तो देश आज अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और इस मौके पर पूरे देश में तो जश्न मनाया ही जाएगा। दिल्ली में मुख्य कार्यक्रम होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करेंगे। इस दौरान ओलंपिक गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा समेत 32 खिलाड़ी लाल किले पर मौजूद रहेंगे। आपको बता दें, पहली बार वायुसेना के हेलीकॉप्टर इस दौरान फूलों की बरसात भी करेंगे। तो अब से कुछ ही देर बाद कार्यक्रम की हो जाएगी शुरुआत। एक एक तस्वीर एबीपी न्यूज आप तक पहुंचाएगा। आजादी के 75 साल पूरे होने के बाद आज का दिन बेहद अहम। लाल किले की प्राचीर से हर एक तस्वीर हम आप तक पहुंचाएंगे। पचहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से संबोधित करने वाले हैं। पीएम मोदी देश के चौथे ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो 8वीं बार लाल किले से झंडा फहराएंगे। हर साल की तरह इस बार भी देश दुनिया की निगाहें पीएम के भाषण पर टिकी होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले पर झंडा फहराने से पहले सुबह 7 बजे राजघाट पर राष्ट्रपति महात्मा गांधी की समाधि पर फूल माला अर्पित करेंगे। महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के बाद पीएम 7:18 पर लाल किले के लाहौरी गेट पर पहुंचेंगे। लाल किले पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, रक्षा सचिव अजय कुमार और सेना के तीनों अंगों के प्रमुख अगवानी करेंगे। रक्षा सचिव प्रधानमंत्री को दिल्ली एरिया के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल विजय कुमार से मुखातिब करेंगे। उसके बाद पीएम लाल किले पर तीनों अंगों थल सेना, वायुसेना और नौसेना की टुकड़ियों की सलामी लेंगे। सशस्त्र बलों की सलामी के बाद जीओसी प्रधानमंत्री को लाल किले की प्राचीर पर लेकर पहुंचेंगे, जहां पीएम 7:30 पर तिरंगा फहराएंगे। ध्वजारोहण के साथ ही राष्ट्रगान की धुन बजेगी। राष्ट्रगान की धुन इंटर सर्विस बैंड द्वारा दी जाएगी, जिसकी कमान रहेगी एमसीपीओ विंसेंट जॉनसन के पास। ध्वजारोहण के वक्त 21 तोपों की सलामी भी दी जाएगी। थल सेना की 2233 फील्ड बैटरी इन तोपों की सलामी देगी। ध्वजारोहण के वक्त थल सेना, वायुसेना, नौसेना और दिल्ली पुलिस की अलग अलग टुकड़ियां राष्ट्र सैल्यूट देंगी। ध्वजारोहण के तुरंत बाद भारतीय वायुसेना के 2 Mi-17 हेलीकॉप्टर अमृत फॉर्मेशन में फूलों की बौछार करेंगे। इन हेलीकॉप्टर्स के पायलट हैं विंग कमांडर बलदेव सिंह बिष्ट और विंग कमांडर निखिल मेहरोत्रा। फूलों की बौछार के बाद पीएम 7:32 पर देश को संबोधित करेंगे। स्पीच के बाद एनसीसी के करीब 500 कैडेट्स राष्ट्रगान गाएंगे। राष्ट्रगान के साथ ही लाल किले पर समारोह संपन्न हो जाएगा। आजादी की 75वीं वर्षगांठ आप सबको बहुत बहुत मुबारक। परंपरा के मुताबिक अब से कुछ घंटों बाद पीएम मोदी लाल किला की प्राचीर पर ध्वजारोहण करेंगे। देश के लिए ये मौका बेहद खास है, लेकिन इस जश्न आजादी पर आतंकी खतरा भी मंडरा रहा है। और आप जब सो रहे थे तब देर रात दिल्ली की सुरक्षा में तैनात जवान कैसे अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे थे। रात के इन्हीं रखवालों पर तैयार हमारी एक खास रिपोर्ट आप देखिए। चौकस निगाहें, हर आने जाने वाले पर नजर और चप्पे चप्पे पर मुस्तैद जवान। स्वतंत्रता दिवस का सूरज शांति के साथ निकले और दिल्ली की दहलीज तक कोई खतरा पहुंच ना सके, इसलिए सुरक्षा बलों ने पूरी जान फूंक दी है। जब देश गहरी नींद में सोया था, तब दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवान जी जान से अपनी ड्यूटी दे रहे थे। कोई भी खतरा लाल किले की परछाई को भी ना छू सके, इसलिए सघन तलाशी अभियान चलाया गया।
भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने पर पूरे देश में जश्न की तैयारी तो है। इसी के साथ साथ राजधानी दिल्ली में चाक चौबंद सुरक्षा भी देखी जा सकती है। इस वक्त तस्वीरें हम आपको मिंटो रोड की दिखा रहे हैं और ये रास्ता जो है वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को कनॉट प्लेस से जोड़ता है, यानी कि बेहद संवेदनशील इलाका है। और उस अनुसार आप देखेंगे पुलिस भी यहाँ पर कितनी चाक चौबंद आपको नजर आएगी। चेकिंग की जा रही है, एक एक गाड़ी को रोककर यहाँ पर कितनी मुस्तैदी से पुलिस चेकिंग कर रही है वो आप देखेंगे। इस बार खुफिया एजेंसी को ऐसी जानकारी मिली है कि आतंकी संगठन लाल किला या उसके आसपास हमले की फिराक में है। ऐसे में दिल्ली पुलिस कितनी चाक चौबंद है ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। मिंटो रोड के करीब आईटीओ में भी जगह जगह पुलिस नाके लगाकर वाहनों को स्कैन किया जा रहा था। तस्वीरें हम आपको आईटीओ की दिखा रहे हैं। ये वो इलाका है जो कि दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर से भी बेहद करीब है और यहाँ पर आने वाला ट्रैफिक बाकी दिल्ली से कहीं ज्यादा होता है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रात को भी दिखाई दे रही है। 15 अगस्त के मद्देनजर जो सुरक्षा व्यवस्था है उसकी एक झलक हम आपको आईटीओ से दिखा रहे हैं। और दिल्ली में प्रवेश करने वाले वाहनों की चेकिंग की वजह से दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स के साथ साथ अंदरूनी दिल्ली के सबसे संवेदनशील इलाकों में कुछ इस तरह से चेकिंग की जा रही है। एक एक गाड़ी को रोककर देखा जा रहा है। किसी भी गाड़ी को सर्विलेंस के बिना आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हर साल दिल्ली में सुरक्षा बंदोबस्त बढ़ा दिया जाता है, लेकिन इस बार खतरा बड़ा है। अलर्ट आतंकी हमले का है। इसीलिए दिल्ली पुलिस और दूसरी सुरक्षा एजेंसियों की दिल्ली पर पैनी नजर है और चूक की कोई गुंजाइश न रह जाए, इसीलिए लाल किला के चारों ओर 9 एंटी ड्रोन रडार भी तैनात किए गए। फेस रिकॉग्निशन वाले 300 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए ताकि हर चेहरे का ब्यौरा रखा जा सके। सिर्फ लाल किला की सुरक्षा में 5000 जवानों की तैनाती की गई है। कुल मिलाकर दिल्ली में 40,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी तैनात रहेंगे। इस वर्ष चूंकि सिक्योरिटी थ्रेट दूसरी तरह का है, उसको ध्यान में रखते हुए कुछ रीइंफोर्समेंट ज़्यादा है और जो हमारे सामने समस्याएं हैं उनको देखते हुए बंदोबस्त अकॉर्डिंगली प्लेस किया गया। इस वर्ष सिक्योरिटी थ्रेट ज्यादा है, इसलिए इस बार ज्यादा पुख्ता बंदोबस्त है। राष्ट्रीय समारोह की सुरक्षा में कोई कमी न रह जाए, इसलिए लाल किले की सुरक्षा में दिल्ली पुलिस के अलावा अर्धसैनिक बल, एनएसजी कमांडो और एसपीजी के जवान भी तैनात रहेंगे। एहतियात के तौर पर पुलिस ने दिल्ली से लगती सीमाओं को भी सील कर दिया है। स्वतंत्रता दिवस समारोह के समापन तक किसी को भी बेवजह दिल्ली में दाखिल होने की इजाजत नहीं होगी। नोएडा से दिल्ली जाने वाले लोगों को आगे बढ़ने की मनाही है। यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते हैं लोगों को यहाँ से डाइवर्ट किया जा रहा है, लेकिन दिल्ली से नोएडा आने वाले लोगों के लिए रास्ता खुला हुआ है। तो ट्रैफिक डाइवर्जन जो है उसको भी आपको ध्यान रखने की ऐसे में जरूरत है। स्वतंत्रता दिवस पर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया गया है। गाजियाबाद पुलिस के साथ साथ नोएडा पुलिस भी चाक चौबंद दिखाई दे रही है। ये रात का वक्त है और काफी सारी वाहन आपको यहाँ से कतार में लगे हुए दिखाई देंगे जो आगे दिल्ली जाना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल आगे जाने की मनाही है, इजाजत नहीं है। इसी के साथ में आपको जानकारी ये भी दे कि दिल्ली में ड्रोन के द्वारा हमला होने की भी आशंका है, लिहाजा एंटी ड्रोन रेडार का इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ जगहों पर पतंग उड़ाना तक संभव नहीं है, मनाही की गई है कुछ घंटों के लिए। और इसी के साथ साथ लगातार सुरक्षा कितनी ज्यादा चाक चौबंद की गई है, कितनी कड़ी सुरक्षा की गई है, ये आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। यहाँ पर कई सारी गाड़ियां जो कतार में आपको लगी हुई दिखाई दे रही हैं, उनसे आगे जाने का पर्पस भी पूछा जा रहा है और कई सारी गाड़ियों से उनका सामान निकलवाकर भी चेकिंग की जा रही है। कुछ लोगों से उनके दस्तावेज भी देखे जा रहे हैं। लिहाजा आप देखेंगे स्वतंत्रता दिवस के मौके पर किस तरीके से पुलिस आपको अलर्ट दिखाई देगी। ये रात का वक्त है और लगातार पुलिसिंग नोएडा से दिल्ली वाले रास्ते पर दिखाई दे रही है। कैमरा पर्सन भूपेंद्र रावत के साथ जातिका सिंह, एबीपी न्यूज, दिल्ली।
तो सुरक्षा कैसे चाक चौबंद है, हर एक तस्वीर आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर। स्वतंत्रता दिवस से पहले मिले आतंकी हमले के इनपुट के बाद हर जगह सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। हमारे साथ मेरे संवाददाता इस वक्त जुड़ रहे हैं। जम्मू में अजय बाचलू मौजूद हैं, श्रीनगर में आसिफ कुरैशी। सबसे पहले अजय, आपका रुख करना चाहेंगे, पिछली बार की लिहाज से इस बार वहां कैसी तैयारी? देखिए, इस बार तैयारियों का क्या आलम है आप खुद इन तस्वीरों से देख सकती हैं। मैं इस समय जम्मू के मौलाना आज़ाद स्टेडियम के बाहर हूं। ये वो स्टेडियम है जहां पर आज मुख्य समारोह होना है जम्मू का, और यहां पर न केवल जो तैनाती है वो किस कदर बढ़ाई गई है ये आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं। इसके साथ साथ जो यहाँ मैन पावर जो है वो बढ़ाया गया, और साथ में तकनीक का भी पूरा सहारा लिया जा रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरह से जम्मू में देश में ड्रोन का पहला हमला हुआ है, जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर यह हमला हुआ था, उसके बाद यहाँ पर मैन पावर के साथ साथ जो गैजेट्स हैं, जो आधुनिक उपकरण हैं, उनका किस तरह से सहारा लिया जा रहा है आपको तस्वीरों में देख सकते हैं। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये फ्लाईओवर है, और फ्लाईओवर पर न केवल एंट्री ड्रोन रडार लगाया गया है, बल्कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस की जो व्हीकल है, जो मल्टीपर्पज़ व्हीकल है, वो उसको भी डिप्लॉय किया गया है, ताकि जो मुख्य समारोह है वहाँ पर कैमरे से नज़र रखी जाए। और ये जो कैमरा है ये काफ़ी हाई डेफिनेशन का कैमरा है, और लगातार इस पर पूरे इलाके में नज़र रखी जा रही है। और साथ साथ देखिए किस तरह के वाहनों की चेकिंग की जा रही है। जो भी अतिथि अंदर जाएंगे उनकी फ्रिस्किंग के बिना किसी भी वाहन को अंदर जाने की परमिशन नहीं है। अगर आतंकी किसी तरह की घटना को अंजाम देते हैं, उससे तुरंत निपटने के लिए यहाँ पर स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जो जम्मू पुलिस का है उसके जवानों को भी तैनात किया गया है, उनके वाहनों को भी तैनात किया गया है, और लगातार इस इलाके में जो है किसी के भी आने की मनाही है। उसके साथ साथ जो यहाँ पर मुख्य जो वेन्यू है वहाँ पर ड्रोन उड़ाने पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध है, और सेना भी यहाँ पर किस तरह से पूरे इलाके को सिक्योर कर रही है ये भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर में आतंकी 15 अगस्त या इसके आसपास किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में, और लगातार सुरक्षा बलों ने भी पाकिस्तान के कई ऐसे मंसूबों को नाकाम किया है। अगर शनिवार की ही बात करें तो शनिवार को जम्मू में पुलिस ने जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकियों को गिरफ्तार करने का दावा किया, जो 15 अगस्त के आसपास जम्मू में किसी आईईडी धमाके को अंजाम देने की फिराक में थे। इससे पहले कल ही जम्मू के किश्तवाड़ में आईईडी को ध्वस्त किया गया, जो किश्तवाड़ से केशवान की सड़क पर लगाया गया था, और किसी बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की फिराक जो आतंकी थे उसे भी नाकाम कर दिया गया। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं जम्मू की, जहां पर सुरक्षा इतनी व्यापक है कि पिछले कई सालों से अगर मैं इसकी तुलना करूं तो पिछले कई सालों से मैंने इस तरह के सुरक्षा के व्यापक इंतजाम यहां नहीं देखे हैं। शिखा, मेरे साथ इस वक्त मेरे सहयोगी मौजूद हैं। दिल्ली से अंकित गुप्ता हैं, जम्मू से अजय और श्रीनगर से आसिफ। इस अंकित, आपका भी रुख करना चाहेंगे, पहली तस्वीर इस वक्त लाल किले की प्राचीर से क्या आ रही है और कैसी है आज के लिए तैयारी? अंकित से हमारा संपर्क इस वक्त टूट गया है। श्रीनगर में आसिफ है। आसिफ, आज के लिहाज से, आज के दिन की वजह से क्या कुछ खास तैयारी है श्रीनगर की? शिखा, देखिए, पूरे देश की तरह कश्मीर घाटी में भी 75वें स्वतंत्रता दिवस को भव्य तरीके से मनाने की तैयारी है। ना सिर्फ जो मुख्य कार्यक्रम आज श्रीनगर के शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में होना है, बल्कि इसके साथ साथ जो अन्य कार्यक्रम रखे गए हैं उससे इस भव्यता का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आज पहली बार जम्मू कश्मीर के 23,000 से ज़्यादा स्कूलों में झंडा फहराया जाएगा। एक साथ सुबह 10 बजे के आसपास इन सभी स्कूलों में जो है झंडा फहराया जाएगा। इसके साथ साथ विभिन्न कार्यक्रमों का भी आयोजन है, जिनमें एक कार्यक्रम श्रीनगर के लाल चौक स्थित घंटाघर के पास होगा। यहाँ पे जो नए सिरे से यहाँ पे नए क्लॉक्स लगाए गए हैं, और साथ साथ जो लाइटिंग का इंतज़ाम रखा गया है, यानी तिरंगे की शक्ल में लाल चौक का लाल जो घंटाघर है वो दिखेगा। इसके साथ साथ जो अन्य कार्यक्रम रखे गए हैं उनमें श्रीनगर के हारी पर्वत का जो फोर्ट है वहाँ पे 100 फीट ऊंचे तिरंगे का अनावरण होगा आज तकरीबन 12-1 बजे के करीब। और इसके साथ पहली बार कश्मीर घाटी में शाम 8:15 बजे जो है
जो आतिशबाजी होगी, जो फायर क्रैकर्स का होगा, जो आयोजन होगा, जो तकरीबन 8:15 बजे के करीब श्रीनगर के 3 जगहों पर किया जाएगा। यानी एक ताज होटल है, वो चूँकि ऊंचाई पर है, वहाँ पे होगा, हरी पर्वत किले पे होगा, और श्रीनगर के पुराने शहर के छत्ताबल इलाके में होगा, जहाँ पे भव्यता इस समारोह की दिखेगी कि रात 8:15 बजे पूरे श्रीनगर के जो आसमान है वो पटाखों से जो है चमक उठेगी। साथ साथ जो सबसे बड़ी बात इस समारोह की है वो ये है कि खतरा जो है हमले का यहाँ पे अभी भी बना हुआ है। कल देर शाम श्रीनगर के सनत नगर इलाके में सुरक्षा बलों पर एक ग्रेनेड फेंका गया, सीआरपीएफ का एक जवान इसमें जख्मी हुआ है। इसी के चलते जो सुरक्षा है वो व्यापक कर दी गई है, और जो श्रीनगर का मुख्य शेर कश्मीर स्टेडियम है जहाँ पे परेड होनी है, उसके 3 किलोमीटर के एरिया को सील कर दिया गया है, और केवल उन्हीं गाड़ियों को आने जाने की अनुमति है जिनके पास सुरक्षा पास हो या उनके पास जो परमिशन हो इस जगह जाने की। इसके अलावा जगह जगह पे नाके लगाए गए हैं ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। लेकिन तनाव के बीच में एक भव्य समारोह करने की पूरी तैयारी इस समय कश्मीर घाटी में है। शिखा जी आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और देखिए, छावनी में जगह जगहों को तब्दील कर दिया गया है। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, पहली तस्वीर लाल किले की प्राचीर से इस वक्त आ रही है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। अब से कुछ ही देर बाद यहाँ कार्यक्रम होगा। आपको बता दें, पीएम मोदी सुबह 7:05 पर राष्ट्रपिता की समाधि राजघाट पहुंचेंगे, पुष्प अर्पित करेंगे, फिर लाल किले के लिए निकलेंगे। लाल किले पर पहुंचने के बाद उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा और सुबह 7:30 बजे लाल किले के प्राचीर पर ध्वजारोहण होगा। ये पहली तस्वीर आप देख रहे हैं लाल किले के प्राचीर से। अब से कुछ ही देर बाद यहाँ कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। अब से कुछ ही देर बाद पीएम मोदी राजघाट के लिए रवाना होंगे, जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समाधि पर पुष्प अर्पित करेंगे। इसके बाद लाल किले के प्राचीर पर पहुंचेंगे, ध्वजारोहण होगा और फिर पीएम मोदी वहां भाषण देंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।